गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। दोस्तों, ये जो जून 2019 का मिसलेनियस का वीडियोज़ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। खास करके आप देखेंगे कि जो हिंदू में और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ था, उसी को यहाँ पे आधार बनाया गया है, बेस बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक बार इस टॉपिक को ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आप देखेंगे कि उड़ीसा में कटक में आप देखेंगे कि उड़ीसा के जो कटक ज़िला है वहाँ पे कुछ अन्वेषण हुआ था एएसआई के द्वारा, जिसमें कुछ चीज़ें मिली हैं, उसकी मैं बात करूंगा। साथ में सेकंड हम इस टॉपिक में बात करेंगे मंजीरा वाटर को लेकर के, जो मिशन भागीरथ के थ्रू है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगली जो टॉपिक होगी उसमें हम देखेंगे कर्नाटक का जो चित्रकूट जिला है, उसमें आप देखेंगे कि इसरो के द्वारा एक यात्री प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति कैसे संबंधित है। और दूसरी बात और कि मिशन शक्ति के नाम से और भी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं मिशन शक्ति, उसमें भी डिफरेंस को देखेंगे है। और एक पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम एरिया है, उसका नाम है रेकोडिक। तो रेकोडिक क्यों न्यूज़ में है उसको लेकर के देखेंगे। लैकोनोस के बारे में हम बात करेंगे, जो इंडिया का फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे सुपरा की, बात करेंगे साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट की। और फिर हम बात करेंगे शारदा पीठ नीलम वैली घाटी की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पल्लिकारानी मार्स लैंड है, जो काफ़ी श्रिंक हो रहा है अपने साइज़ का। 1965 में जो उसका साइज़ था वो काफ़ी श्रिंक हो गया है। तो 10th साइज़ ऑफ द 1965 का जो साइज़ था उसके अकॉर्डिंग। तो चलो इसको देखते हैं, आज के टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए, हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया का है और इंडियन एक्सप्रेस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टॉपिक में हम देखते हैं जो पलिकारनी मासेस जो हैं उसके बारे में आपको ये पता रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है, ये जो वेटलैंड है, इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि वन ऑफ द सर्वाइविंग वेटलैंड इकोसिस्टम हो चेन्नई सिटी का। ओनली सर्वाइविंग वेटलैंड इकोसिस्टम है ये आपका चेन्नई सिटी का। आप देखोगे तो ये केवल एक सर्वाइव वेटलैंड है, जो लगभग कहा जाता है कि काफ़ी श्रिंक हो गया, लगभग 90% जो है ना लॉस हो गया है, खासकर इन 50 सालों में। दूसरा जो इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखनी है, ये याद रखिएगा कि ओरिजिनली ये जो फॉर्म होती है ना, ये ओरिजिनली फॉर्म हो रही है। देखेंगे बैक वाटर जो है, बैक वाटर बे ऑफ बंगाल का जो बैक वाटर है ना, उससे ये क्रिएटेड होता है, साल्टी मार्स है। ध्यान ये रखना है कि इसमें अब जो है फ्रेश वाटर भी आता है बारिश के थ्रू, देखोगे। और कुछ सरप्लस वाटर भी हैं, 31 सब अर्बन वाटर टैंक हैं जिसमें यूज़ किया जा रहा है। दूसरा ये ध्यान में रखना कि जो साउदर्न पोर्शन है जो ये मार्सलैंड का, वो जो ड्रेनिंग टूवर्ड द एक वहाँ पे आप देखोगे बंकिंघम कैनाल है, ठीक है। तो उसके टूवर्ड इसमें एक साउदर्न पोस्ट में देखोगे मार्सन ड्रेलैंड है, अकॉर्डिंग टूवर्ड द बंकिंघम कैनाल। एक चीज़ और याद रखना है कि ये पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का ये पार्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो थ्रेट है, जो पक्षियों को जो थ्रेट है, उसमें आप देखोगे कि लार्ज स्केल पे काफ़ी यहाँ पे जो थ्रेट हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के हो रहा है। और वहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसका नाम है पेरुंगुडी। वहाँ पे पेरिंगुडी सीवेज प्लांट है, जिसके कारण भी इसको थ्रेट हो रहा है, खास करके इस वेटलैंड को। यहाँ पे 2-3 चीज़ और याद रखना है कि जो वेटलैंड है वो मिटिगेट करता है फ्लड्स को। देखोगे चेन्नई में जब 2015 में बाढ़ आई थी तो काफ़ी ये की रोल प्ले किया था, काफ़ी इंक्रोचमेंट हुआ था इस वेटलैंड को। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना में आप देखोगे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं, मछलियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं और प्लांट्स भी हैं। यहाँ पे जो पक्षी पाए जाते हैं, जो बर्ड यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, उसमें है ग्रे वाट गिल है, पाल्स है, ग्रास हुपर है, एशियन पैडी स्टर्लिंग है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है। आपको पता है ना कि रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड के लिए किया जाता है, रामसर कन्वेंशन। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे ये भी याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन के यदि कहीं पे आपसे बात पूछा जाए तो आप
उसमें याद रखिएगा वो वेटलैंड से संबंधित होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि तमिलनाडु में कुछ और वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट हैं, जिसमें से कि पॉइंट कैलिमर, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, पॉइंट कैलिमेयर, ये रामसर वेटलैंड है, ये ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। वहीं पे आप एक वेटलैंड है पुलिकेट लेक, वाइट बर्ड सेंचुरी है। एक है मुथुपेट, उसका नाम है मुथुपेट, ये आपका मैंग्रोव्स है यहाँ पे। उसी तरह से एक और नाम है जिसका नाम है वेतानगुडी बर्ड सेंचुरी, ये भी आपका तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि यदि तमिलनाडु से क्वेश्चंस आए तो पहला तो पल्लिकरनी मार्शेस के बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ में और हिंदू में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि ये श्रिंक होते जा रहा है, काफ़ी इस वेटलैंड को थ्रेट है, लेकिन ये रामसर में इंक्लूडेड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो रामसर में इंक्लूडेड है वो है पॉइंट कैलिमेयर, ठीक है, वो रामसर साइट्स है। अब चीज़ यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस में आते हैं तो उसमें से वो पूछ लेता है कि कोई तालाब को ले झील को लेकर के, कोई तालाब को लेकर के, या कुछ ऐसे वेटलैंड्स एरियाज़ हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, किसी न किसी कारण से उनको थ्रेट उत्पन्न हुआ है, तो उसको लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि पालिकारानी जो मार्शेस हैं वो कहाँ पे फाउंड किया जाता है, तमिलनाडु में, चेन्नई सिटी का ओनली जो है सर्वाइविंग है अभी, फ्रेश वाटर भी इसको मिलता है रेन के द्वारा, कुछ टैंक्स के द्वारा भी इसको किया जा रहा है। तो खास करके ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे पूरी पेरुनगुडी स्वीजेस ट्रीटमेंट प्लांट है, इसने काफ़ी इसका एरिया को ना ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसके खास करके थ्रेट है फ्रेजाइल इकोसिस्टम को लेकर के। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि यूज में क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि पल्लिकरनी मार्शलैंड कहाँ से संबंधित है, तो ये याद रखना ये चेन्नई, और यदि स्टेट की बात करें तो ये स्टेट आ जाता है तमिलनाडु की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। ये टॉपिक है आपका, देखेंगे शारदा पीठ को लेकर के। देखो शारदा पीठ को लेकर के ये क्यों क्वेश्चन में है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको पता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पे है शारदा पीठ, खास करके प्राचीन शारदा मंदिर है। यहाँ पे आप देखोगे शारदा विश्वविद्यालय भी है, जो ये पीठ है वहाँ पे खंडहर है, खास करके नीलम घाटी के अंदर, नीलम वैली। तो ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि शारदा पीठ जो है वो टेम्पल एस्टैब्लिश हुआ था 237 BC ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। अशोका के काल में आप देखोगे इस रीजन में डेवलपमेंट होता है 237 BC में। पाकिस्तान ने क्या किया है कि ग्रीन सिग्नल दिया है, खास करके शारदा पीठ कॉरिडोर को लेकर के, ये इसलिए ये पॉइंट न्यूज़ में होता है। दूसरी बात आपको ये याद रखना कि अभी हाल में ही आप देखोगे कि जब खोला गया था, खास करके सेकेंड जो रिलीजियस ट्रैक्ट है आफ्टर करतारपुर कॉरिडोर इन पाकिस्तान ऑक्यूपाई जो टेरिटरी है, करतारपुर के बाद इसकी बात की जा रही थी शारदा पीठ की, तो इसको भी पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि इसको, इस कॉरिडोर को, शारदा पीठ कॉरिडोर को ओपन करेंगे, बनाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि शारदा पीठ कहाँ पे है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और खास कर ध्यान रखना है ये केस में है नीलम वैली घाटी में। अशोका काल में 237 BC में इसका क्या किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किसके रीजन में, तो अशोका। तो हो सकता है कि अशोक के नाम से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा सकता है। जो अगली टॉपिक है वो टॉपिक है आपका सुपरा की मैं बात करूँ। देखो सुपरा क्या होता है उसको ध्यान से समझना। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, खास करके स्टैट्यूटरी बोर्ड है, इस्टेब्लिश किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं ACRB एक्ट 2008, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुपरा का क्या कार्य है उसको ध्यान से समझना। देखो साइंस और जो ये आपका ये डेवलप किया जा रहा है वो किसके द्वारा, ये पहले याद रखिएगा ACRB के द्वारा, मतलब कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा। इसकी ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है सुपराज की, तो ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान में रखना है कि ये फंडिंग करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा, जो न्यू साइंटिफिक और इंजीनियरिंग जो ब्रेक थ्रू होता है ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ, मतलब कि कोई ऐसा इन्हेंसमेंट करना, खास करके नए टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट करना जिसका एक विश्वव्यापी प्रभाव हो, और साथ में एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो किस पे, फंडामेंटल ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है इसके ऑब्जेक्टिव में, ये कहता है कि अट्रैक्ट द हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रपोजल, मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी का कोई रिसर्च होगा, कोई प्रपोजल होगी तो उसको ये देखेगा, और साथ में एक तरह से कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात की जाती है, तो उसको लेकर के भी काम करेंगे। फंडिंग जो करेगा ये नॉर्मली देखोगे कि 3 साल होगा, जो एक्सटेंड करेगा अप टू 2 ईयर्स, मतलब 5 साल तक वो बढ़ाया जा सकता है,
खास करके किसी एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के उसके एक्सेस के द्वारा। ध्यान में ये रखिएगा जो ACRB है, ACRB इज ध्यान रखना है स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंदर में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के अंदर में है, जो प्रमोट करेगी, प्रमोट करना है इसका, फंड करना है रिसर्च इन डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन को। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो एक चीज़ और DST के अंतर आप देखोगे कि साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी भी बनाई जाती है। DST जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने SSR की बात की है। SSR की बात ये होती है जो साइंटिफिक, जैसे हम बोलते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स CSR बोलते हो ना, तो उसी तरह से SSR को बोलते हैं साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। किसके अंदर आता है, तो आपको ध्यान में रखना है DST के अंदर में आता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं कुछ और पॉइंट इसके बारे में बता देता हूँ आपको। एक होता है ACRB का ही आप देखोगे, इसके द्वारा वज्र VAJRA वज्र फैकल्टी स्कीम चला रहा है ये। दूसरा DST के द्वारा आप देखोगे चला जाए इंस्पायर, आपको पता है इंस्पायर प्रोग्राम, तो इंस्पायर प्रोग्राम DST के द्वारा चलाया जा रहा है। खास करके इंस्पायर को बोलते हैं इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम। MHRD के द्वारा देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD के द्वारा देखोगे तो इनके द्वारा चलाया जा स्पार्क, स्टार्स, इम्प्रेस, तो ये सारे चलाए जा रहे हैं MHRD के द्वारा। आपको एक चीज़ और याद होगा, एक बार क्वेश्चन भी आ चुका था, इम्प्रिंट को लेकर भी क्वेश्चन आया था। इम्प्रिंट जो है ये किसके द्वारा चलाया जाता है, तो इसमें MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्लस DST भी है। ठीक है, इसको पूरा नाम बोलते हैं इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया। तो इम्प्रिंट, तो आपको एक समझ में आ गया कि सुप्रा आपको देखना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, खास करके किसके अंदर में आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आती है। इसका काम क्या है, इसका काम है प्रमोट करना, फंडिंग करना रिसर्च एंड डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन को लेकर के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है लैकोनोस को लेकर के। देखो लैकोनोस को लेकर के बारे में क्यों न्यूज़ में है, इसको भी ध्यान में रखना। ध्यान ये रखना कि लैकोनोस को पूरा नाम बोलते हैं फ्रेंड्स लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। आपको लाइन में यहाँ दिख रहा होगा कि इंडिया इज फर्स्ट जेनेटिक बैंक, इंडिया का पहला जेनेटिक बैंक है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ध्यान रखिएगा ह्यूमन के लिए नहीं है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए है। ठीक है, तो लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये डेडिकेटेड है, फैसिलिटी है किसका, CSIR का, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी भी साथ में है, CCMB भी है इसके साथ, तो CCR तो है ही साथ में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CCMB भी है। और ख़ास करके जो CCMB का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। इंडिया के ये ओनली फैसिलिटी है जहाँ पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, इंडियन जो माउस डियर है, खास करके आप ध्यान में रखना, जो इंडियन माउस डियर है सक्सेसफुली उसको री इंट्रोड्यूस किया गया है ब्रीडिंग कर बाय ब्रीडिंग के द्वारा, एक्सक्लूसिव स्पीसीज़ के द्वारा। खास करके एक चीज़ याद रखना कि जो CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR जो एक लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। CSIR का जो फंक्शन है वो ऑटोनोमस बॉडी है, जो फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ध्यान ये रखना है कि जो CSIR है, कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक एक्स ऑफिसियो CSIR प्रेसिडेंट होते हैं, और CSIR CCMB दोनों मिल करके, CCIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साथ में CCMB जो आपका है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन दोनों को एज ए कहा जाता है कि प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। खास करके जो मॉडर्न बायोलॉजी के केस में जो डेवलपमेंट होती है इन्हेंस के केस में ये काफ़ी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। ध्यान में ये रखना है कि इंडिया का जो फर्स्ट जेनेटिक बैंक है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वो बनाया जाए, जिसको पूरा नाम बोलते हैं लैकोनेस, जिसको बोलते हैं लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो टॉपिक है हमारी, अगली जो टॉपिक है वो है रेकोडिक के बारे में। देखो रेकोडिक क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपके जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, वर्ल्ड और इंडिया फिजिकल मैप तो है ही, और साथ में रिसोर्सेज भी हमें वर्ल्ड की भी देखनी है। तो खास करके रेकोडिक क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसका
ICSID जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ने इम्पोज किया है, पेनाल्टी इम्पोज किया है कितने 5.95 बिलियन का अगेंस्ट पाकिस्तान इन रेकोडिक केस के। रेकोडिक केस जो है पाकिस्तान से संबंधित है, जो माइनिंग लीज कंसेलेशन की केस था, उस पर इस पर 5 बिलियन लगभग 5.95 बिलियन डॉलर का इम्पोज किया गया है ICSID के द्वारा। ध्यान में रखना रीज़न क्या है कि रीज़न ये बोला गया कि जो पाकिस्तान ने अनलॉफुल जो एक कैंसिलेशन किया है इस माइनिंग लीज को जो कंपनी को दी गई थी, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है यह ध्यान रखना कि रिकोडिक जो है वो प्लेस कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान का वहाँ पे है और लाइज करता है। खास करके आप देखोगे कि ईरान और अफ़गानिस्तान, जो ईरान है और अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान और ईरान का जो नियरेस्ट बॉर्डर के क्लोज है ये किसका पार्ट है, तो ये ध्यान रखना ये पार्ट है आपका टेथियन मैग्नेटिक आर्क का, जो एक स्ट्रेच है किसके बीच में, टर्की, ये एक स्ट्रेच है आपका टर्की ईरान से पाकिस्तान के लिए, ध्यान रखिएगा। खास करके ये आर्क में बोला जाता है कि काफ़ी रिच एरिया है, मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। जो तो रेकोडिक जो है वो माइन है जो खास करके फेमस है आपको गोल्ड एंड कॉपर के लिए। किसके लिए फेमस है, गोल्ड एंड कॉपर के लिए। ये गोल्ड और कॉपर दोनों के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है, ये चीज़ आपको याद रखना। एक चीज़ और ध्यान में रखना है यहाँ पे कि 1998 में 1998 में आप देखोगे कि जो इंडिया पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, ये वहीं पे हुआ था, ठीक, कंडक्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट को, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं हम अगली टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा मिशन शक्ति को लेकर के। देखो मिशन शक्ति को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि मिशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति सब एक नहीं है। ध्यान में ये रखना है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि ये जो ऑपरेशन है वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। आपको ध्यान में होगा कि एसेट आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा न्यूज़ को। एसेट जो है जिसको बोलते हैं हम, इंडिया का जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है वो कैपेबिलिटी आ गई है इंडिया के में। खास करके जो मिशन शक्ति है वो एक ज्वाइंट प्रोग्राम है DRDO प्लस इसरो का। इसरो एंड DRDO का ज्वाइंट प्रोग्राम है मिशन शक्ति, जिसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेबिलिटी को अचीव करना था। और आपको पता है कि इंडिया इज़ द 4th कंट्री, इंडिया जो आपका है, भारत जो है हमारा, वो 4थी कंट्री है जो एक्वायर किया है इस सच कैपेबिलिटी को एक्वायर करने वाला 4था राष्ट्र है, जिसके में US भी शामिल है, रसिया भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। तो US हो गया, रसिया होगा और चाइना हो गया। जो एसेट जो है वो हिट करता है माइक्रोसेफ्ट आर को एट लो अर्थ ऑर्बिट, लियो की मैं बात कर रहा हूँ, लो अर्थ ऑर्बिट में। खास करके आपको ये याद रखना है जो एसेट है वो 3 स्टेज है, मॉडिफाइड इंसेप्टर मिसाइल है जो DRDO ने बनाया है। खास करके आप देखोगे जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लियो जो होता है जो आपको बोलते हैं ना कि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो अर्थ सेंटर ऑर्बिट है, जिसमें इसका 2000 किलोमीटर या उससे लेस होता है, 2000 किलोमीटर या उससे लेस होगा एल्टीट्यूड, ये याद रखना है आपको। इसी से संबंधित कुछ और ऑपरेशंस हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन शक्ति, ये तो हो गया मिशन शक्ति। एक है ऑपरेशन शक्ति। आपको ध्यान में होगा जो पोखरण 2 में जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, ऑपरेशन शक्ति के नाम से था। कुछ ऑपरेशन शक्ति मिशन शक्ति और भी हैं। एक तो मिशन शक्ति हो गया आपका एसेट के लिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए। एक मिशन शक्ति खेलकूद से भी संबंधित है, स्पोर्ट इनिशिएटिव भी है। खास करके आप देखोगे, एक और ध्यान में रखना है कि जो महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, ऑफ महाराष्ट्र, कि वहाँ पे जो एथलीट्स हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट लाइक ओलंपिक्स हो गया, इन सबों के लिए एथलेटिक्स को ट्रेन करने के लिए भी मिशन शक्ति चलाई जा रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। इस पॉइंट में एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो चीज़ क्या है, वो है केसलर, नाम इसका केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम ये कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। केसलर सिंड्रोम जो है एक्चुअली एक सेल्फ सस्टेन कैस्केडिंग कॉलिजन है। खास करके जो स्पेस डेविडेज है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें जो अवशेष होते हैं
उसको खास करके कैस्केडिंग कॉलिजन के लिए सस्टेन करने के लिए एक केसलर सिंड्रोम कीवर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये शब्द को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यदि केसलर सिंड्रोम शब्द आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कोई बीमारी वगैरह से नहीं है, ये स्पेस से संबंधित है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। अगली जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रेंड्स कर्नाटका का जो चित्रदुर्ग जिला है, खास करके वहाँ पे देखोगे चैलेकेरे, हो सकता है मैं प्रोनाउंस करने में इसको कुछ गलत हो जाओ तो सॉरी उसके लिए। चैलेकर जो है कह रहे इसरो का अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, खास करके आपको पता होगा कि हमें चंद्रमा पे भेजने वाले हैं ह्यूमन को, तो उसके लिए एक जो यात्री प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है वो कहाँ है, कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले में। तो ध्यान रखिएगा कि चैलेकर के बारे में पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, इसरो का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब है। ये पॉइंट याद रखना। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मंजीरा वाटर बीइंग पम्प्ड आउट द अंडर द मिशन भागीरथ। आपको पता है कि मंजीरा जलाशय है के बारे में न्यूज़ था, क्योंकि ये भी हिंदू में न्यूज़ आया था। ध्यान में ये रखना है कि जो मंजीरा नदी पर स्थित है मंजीरा जलाशय किसका एक सहायक नदी है, गोदावरी नदी का। खास करके ये बात याद रखिएगा कि मानव निर्मित जलाशय है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने योग्य पानी प्रदान करता है। तो ये ध्यान आपको रखना है, खास करके किसके अंदर इसको बाहर किया गया था, पंप आउट किया जा रहा है अंडर द मिशन भागीरथ। अगली जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ओडिशा से संबंधित, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा में खास करके ओडिशा का जो कटक जिला है वहाँ पे जलालपुर गांव है, वहाँ पे एएसआई ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्राचीन समय की कलाकृतियाँ, खास करके आप देखोगे कि अनाज है उसमें 3600 साल पहले की एक भारतीय बस्ती हुड्डा में एक ग्रामीण बस्ती का खोज किया है। तो ये याद रखिए, भारतीय हुड्डा इज़ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ प्राची वैली। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंसेंट हिस्ट्री से भी रिलेटेड। तो भारतीय हुडा जो है न्यूली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक साइट है प्राची वैली में, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे दो चीज़ पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो संस्कृति थी, यहाँ जो कल्चर था वो चैकोलिथिक है, यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, पशुपालन आधारित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चावल के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जूट के भी साक्ष्य मिले, पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जो वर्शिप करते थे लोग, पूजा पाठ जो करते थे, खास करके प्रकृति पूजा की बात होती है, जैसे वहाँ पे सूर्य की आकृति वगैरह मिलती है, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग प्रकृति पूजा करते थे। तो आज ये हमने मिसलेनियस टॉपिक को जून का कवर किया, इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आगे भी हम कवर करते रहेंगे। खास करके हमारा टारगेट जो है जून 2019 से लेकर के प्रीलिम्स 2020 के जो अक्टूबर में हो रहा है, तो हम सितंबर तक के करेंट को छोटे वीडियोस में खास करके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेवेंट हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिलेवेंट किसी चीज़ को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं आप प्रीवियस ईयर के पेपर को, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट डिज़ाइन करना होता है। तो चलिए, मेरी एक छोटी सी इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, एक बार रिवाइज़ कर लें। आपने पढ़ भी रखा होगा तो एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और यदि आपने नहीं पढ़ रखा है इसको थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट आप अपना बना लीजिएगा। और उम्मीद है फ्रेंड्स ये इनिशिएटिव भी आपको अच्छा लगा होगा। तो उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।